बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। मलका ने जो बादशाह को समझाया वो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक बादशाह जंगल में शिकार कर रहा था। सस्ताने के लिए एक जगह पर बादशाह के खैमे भी नस्ब थे। उन खैमों से कुछ फासले पर एक काफ़िला गुज़र रहा था। काफ़िला काफ़ी लंबा था। बादशाह ने बड़े ही इश्तियाक से काफ़िले को देखना शुरू कर दिया। काफ़िले के आखिर में एक घोड़े पर दो ख्वातीन सवार थीं। एक जगह पर बहुत घने दरख्त नज़र आए तो उन ख्वातीन ने अपना घोड़ा उस तरफ मोड़ लिया और बहुत घने दरख्तों के सबब वो बादशाह की नज़र से ओझल हो गई। काफ़िला आगे निकल गया तो बादशाह का इश्तियाक और बढ़ा। कुछ ही देर बाद दोनों ख्वातीन घोड़े पर सवार दरख्तों की ओर से निकली तो पीछे बैठी खातून की गोद में नौमौलूद बच्चा था। खामोशी की वजह से बच्चे की आवाज़ बादशाह तक आ रही थी। खातून ने घोड़े की रफ्तार तेज़ कर दी ताकि वो अपने काफ़िले के साथ जा मिले। बादशाह के जहन में ख्याल आया, महल में मलका हो या कनीज़े, जिसने भी बच्चे को जन्म देना हो कई माह पेशतर उसकी खिदमत शुरू हो जाती हैं। ख़ास खुराक का इंतज़ाम किया जाता है। दाई तबीब के हमरा कई मरतबा हामला की हालत दरियाफ्त करने आती है। बच्चे की पैदाइश के बाद कम अज़ कम 2 महीने तक ख़ुसूसी खिदमत और खुराक का सिलसिला जारी रहता है। बादशाह सोच रहा था, ये भी तो महल की ख्वातीन की तरह है। थोड़े से वक्फे में उसने बच्चे को जन्म दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने काफ़िले को जा मिली। बादशाह शिकार से लौटा तो मलका को हुक्म सादर फरमाया कि बच्चे की पैदाइश के वक्त कोई ख़ुसूसी इंतज़ामात नहीं होंगे। बादशाह ने मलका को तमाम वाक़या बयान कर दिया। मलका बहुत ज़हीन थी। उसने पलटकर बादशाह को कुछ भी नहीं कहा और कोई सवाल भी नहीं पूछा। महल के अंदर मलका का हुक्म चलता था। उसने तमाम बागबानों को छुट्टी पर भेज दिया। बाकी नौकरों को भी हुक्म फरमाया कि किसी पौधे, दरख्त या घास को पानी नहीं दिया जाएगा। चंद दिनों के बाद महल के फूल मुरझाने लगे, दरख्तों के पत्ते सूखने लगे, घास खुश्क होकर फूस बन गई। एक दिन बादशाह चहलकदमी के लिए बाहर निकला तो हैरत और नागवारी से वापस महल के अंदर आया और मलका से पूछा, महल की यह हालत क्यों कर हुई? तमाम बागबान, पानी के मशकीज़े वाले खादम कहाँ हैं? मलका ने बड़े ही अंदाज और अदा से कहा, बादशाह सलामत, मैंने सबको निकाल दिया। बादशाह सलामत, आप बाहर जंगल में जाएं। तरह तरह के खूबसूरत फूल, घनी छाँव बखेरते दरख्त, तरह तरह के खुशबू बखेरते फल, वहाँ तो खादमीन नहीं होते, फिर हमने क्यों इतनी फ़ौज पाल रखी है? बादशाह खामोश हो गया। दिल ही दिल में मलका की ज़हानत का मती हो गया। बादशाह ने अगले ही दिन तमाम वज़ीरों और काजी को दरबार में तलब किया और नसीहत की कि आप जब भी कोई फ़ैसला करें तमाम मुतल्लिका हालात का मुकम्मल जायज़ा लें और उसका तज्ज़िया करें और फिर फ़ैसला करें। आप भी। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको दूसरे अपने दोस्त तक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।